क्या आप जानते हैं कि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यह कहानी है एक ऐसे किले की जो सदियों से अपनी वीरान दीवारों में डर, रहस्य और श्राप समेटे हुए है। सिंधुपुर गांव के पास खड़ा ये सिंधुराज का किला, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि जिसने भी इस किले में कदम रखा वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल क्रिपीवेस पर, जहां मैं आपको सुनाता हूं रियल और हॉरर स्टोरीज। अगर आपके पास भी है कुछ ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। सर्दियों की ठंडी रात थी। गांव के लोग अपनी झोपड़ियों में डूबे हुए थे। आसमान काले बादलों से घिरा था और चांद अपनी रोशनी भी जैसे डर के वजह से समेटे हुए था। गांव का नाम था सिंधुपुर, जो सिंधुराज के किले की वजह से बदनाम था। गांव वालों का मानना था किले में जाना मतलब मौत को दावत देना है। परंतु समीर एक जिद्दी शोध करता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझाने में लगा दी। इस किले के बारे में उसने कई डरावनी बातें सुनी थी, जैसे आत्माएं, चीखें और रहस्यमय श्राप। समीर मन ही मन सोचता है, मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे दुनिया ने अभी तक नहीं देखा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आज रात मैं खुद इस रहस्य का पर्दा उठाऊंगा। सिंधुराज का किला वीरान परंतु भव्य था। उसकी दीवारों पर राजा की संपत्ति और गौरव के निशान झलक रहे थे, लेकिन किले के हर एक कोने में एक अजीब सा डर और उदासी झलक रही थी। जैसे ही समीर ने किले का विशाल दरवाजा खोला, उसे अंदर से एक सड़ी हुई गंध आई। पूरा किला धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। समीर कहता है कि यहाँ सच में अजीब माहौल है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ये सब पुरानी इमारतों में आम बात होती है। जैसे ही समीर आगे बढ़ता है, दीवारों पर बने चित्र उसकी नजरों में आते हैं। चित्र में राजा सिंधुराज को एक अजीब अनुष्ठान करते हुए दिखाया जाता है। समीर चौंकते हुए कहता है, कौन है? कौन है वहां? समीर ने महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह आगे बढ़ा और तभी उसे एक पुराना कागज जमीन पर गिरा हुआ मिला। उस पर कुछ अजीब भाषा में लिखा हुआ था। जैसे ही समीर ने वह कागज उठाया, किले का माहौल पूरी तरह बदल गया। ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी और तभी उसके सामने एक काली परछाई प्रकट होती है। तभी उसे कहीं से ऐसी आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह किला साबित है। तुमने गलती कर दी युवक। समीर डरते हुए कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम राजा सिंधुराज हो? वह आवाज पूरे किले में गूंजने लगती है। हाँ, मैं ही हूँ वह अवागा राजा, जिसने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। अब मेरी आत्मा और मेरी प्रजा की आत्माएं इस किले में फंसी हुई हैं। राजा सिंधुराज ने समीर को अपनी कहानी सुनाई। वह एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक काले जादू का सहारा लिया। राजा सिंधुराज कहते हैं, मैंने अपनी प्रजा और परिवार की बलि चढ़ाई, लेकिन उस अनुष्ठान ने मुझे साबित कर दिया। तब से मेरी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं। इस सांप को केवल एक व्यक्ति ही तोड़ सकता है। समीर कहता है, क्या करना होगा मुझे? फिर राजा सिंधुराज बोले, इस किले के तहखाने में एक पवित्र तलवार रखी है। उसे नदी में डुबोना होगा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि किले की अन्य आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। समीर ने राजा की बात मान ली और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाज़ा जंग लगा और भारी था। उसे खोलने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तहखाने में हर कदम के साथ माहौल और भी डरावना होता गया। अचानक समीर के सामने कुछ आत्माएं प्रकट होती हैं।
आत्माएं कहती हैं, यहाँ से चले जाओ, तुम यह तलवार नहीं ले जा सकते। समीर डरते हुए कहता है, मुझे इसे लेकर जाना होगा, यह सांप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है। समीर ने साहस दिखाते हुए आत्माओं का सामना किया और तलवार को नदी में डुबो दिया। जैसे ही तलवार पानी में गई, किले से एक जोरदार रोशनी निकली। राजा सिंधुराज कहते हैं, तुमने हमें मुक्त कर दिया, धन्यवाद समीर। अब हम शांति से जा सकते हैं। किला अब भूतिया नहीं रहा। समीर गांव लौट आया और उसने सभी को इस सांप से मुक्ति दिलाने की खबर दी। सिंधुराज का किला अब सिर्फ एक ऐतिहासिक बनकर रह गया है, लेकिन समीर की बहादुरी की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। लेकिन गाइस, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। अगर क्या तुम समीर के जगह होते तो क्या तुम राजा सिंधुराज की मदद करते या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।